है ब्लॉक्टिकल में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो अभी तक हमने पढ़ाया है वो आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो पहले जो अब तक हम पूरे कोर्स में कवर करते आए हैं पहले आप उसको कवर कर लीजिए, देन फिर हम आज के टॉपिक को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने जो दूसरों के इंटरव्यू लिए हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। जिन्होंने मेरे इंटरव्यू अब तक लिए हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे से पूछा है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एक इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ इसे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज का, जिसे हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हमारे लिए जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन ट्रायलेमा। ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, ओके। सो स्टार्टिंग से देखते हैं। सो फॉर फास्ट सिक्योर and scalable network, okay, for fast secure and scalable network we need three things। हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहला है हमें चाहिए क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा है हमें चाहिए सिक्योरिटी एंड तीसरा हमें चाहिए स्केलेबिलिटी फॉर अ नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। एक आइडियल नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट, राइट। सो हम अभी तक जो हमारे नेटवर्क थे, चाहे वो इथीरियम था, ठीक है, चाहे वो बिटकॉइन था, वो इन तीनों में से दो को ही सेटिस्फाई कर पा रहे थे मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो दो को ही सेटिस्फाई कर पा रहे थे। इनमें से दो चीज सेटल हो जाती थी, बट तीसरे पे आके हमें अपने आप को, मतलब अपने हथियार डाल देने पड़ते थे। सो दिस इज द ट्रायलेमा कि हम तीन चीजों में से किसी दो को ही अचीव कर पा रहे हैं और तीसरे पे हम अटक जा रहे हैं। वो तीन चीज क्या है? ट्रायलेमा किस किस के बीच में? डिसेंट्रल, ओके, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। सो हमारा जो ट्रायलेमा था वो इन तीनों फैक्टर्स के बीच में था। अब अगर आप देखोगे, अगर मेरे को डिसेंट्रल नेटवर्क है, कौन सा है? एथेरियम है, और वो मेरा सिक्योर भी है, एथेरियम है, पर वो मेरा स्केलेबल नहीं था, ओके, बिकॉज मैं इथीरियम 1.0 में क्या यूज करता था? मैं यूज करता था प्रूफ ऑफ वर्क, ओके, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, तो मेरे ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं होते थे, ओके। उधर ही अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के बारे में, डिसेंट्रल है, हाँ जी है, बिटकॉइन मेरा डिसेंट्रल है। स्केलेबल है? नहीं जी, स्केलेबल नहीं है, बिकॉज प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है, बहुत स्लो चलता है, ओके। और सिक्योर है? हाँ जी सिक्योर है, बिटकॉइन मेरा सिक्योर है। सो इस टाइप से कोई भी एक बड़ा नेटवर्क आप उठाओ, वो दो चीज़ों को सेटिस्फाई करता था, तीसरे पे आके अटक जाता था। दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज ब्लॉकचेन ट्रायलेमा। अब ये आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है? ठीक है, ऐसा नहीं है ब्लॉकचेन ट्रायलेमा हमारी प्राइमरी थ्योरम है या प्राइमरी अप्रोच रही है किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए। सो हमारे पास पहले ना एक 1980s में कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक थ्योरम दी थी विच इज कैप थ्योरम, ओके। दिस कैप थ्योरम स्टैंड्स कि अगर मुझे कोई भी डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम बनाना है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम बनाना है, सो आई विल गारंटी कि मुझे 2 आउट ऑफ 3 स्पेक्स मिल जाएंगे, 2 आउट ऑफ 3 स्पेक्स मिल जाएंगे। ये 3 स्पेक्स कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो पहला स्पेक था मेरा सिक्योरिटी, ठीक है, और अगर मैं कैप थ्योरम की ही बात करूं, सो कंसिस्टेंसी। सेकंड था अवेलेबिलिटी एंड थर्ड था पार्टीशन। तो यहां से हमारे पास आता है C, A एंड P।
सो दिस इज वाई वी कॉल्ड इट एज कैप थ्योरी। अब इनमें से कोई भी अगर मुझे डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम बनाना था तो मैं गारंटी कर पाता था कि मैं तो आपको कंसिस्टेंसी दे दूंगा या अवेलेबिलिटी दे दूंगा, या फिर अवेलेबिलिटी के साथ आपको पार्टीशनिंग दे दूंगा, या पार्टीशनिंग के साथ आपको कंसिस्टेंसी दे दूंगा। ऑल थ्री में टुगेदर नहीं दे पाऊंगा। सो हम इसको कहते थे कैप टॉलरेंस, कैप टॉलरेंस, ठीक है। एंड जो सिस्टम टू फैक्टर्स गारंटी करते थे, ठीक है, हम उन सिस्टम को कैप टॉलरेंस सिस्टम्स कहते थे। नाउ अभी मैं इसी चीज को, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम की बात आ रही है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े फैक्टर पे अगर मैं फैक्टराइज करता हूं या एक मैं वेन चार्ट बनाता हूं फॉर डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम, तो उसका एक प्रोपोर्शन क्या है, मेरा ब्लॉक चेन्स है। क्या है? ब्लॉक चेन्स है। एक प्रोपोर्शन मेरा ब्लॉक चेन है। तो डेफिनेटली ये जो थ्योरम है ये मेरी ब्लॉक चेन्स भी फॉलो करती थी। आगे चल के यही चीज मेरी ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में ब्लॉकचेन ट्रायलेमा बनी। ब्लॉकचेन ट्रायलेमा कही गई। सो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा इज नथिंग बट अ कैप टॉलरेंस थ्योरम इन ब्लॉकचेन वर्ल्ड। कैप टॉलरेंस थ्योरम इन ब्लॉकचेन वर्ल्ड, ठीक है। तो देखते हैं, अभी जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था ये वाला, इसी को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो मेरे पास तीन चीजें हैं जिनमें से मैं ब्लॉकचेन वर्ल्ड में दो चीजें दे पाता हूं, ठीक है। पहला इज सिक्योरिटी, सेकेंड वन इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड थर्ड वन इज स्केलेबिलिटी, ठीक है। आउट ऑफ दीज थ्री आई विल गारंटी टू थिंग्स एट वंस, ठीक है। अब देखते हैं, बिकॉज मैंने पहले बात किया कि इथीरियम 1.0 जो मेरा इथीरियम था नॉर्मल स्टैंडर्ड जो पहले था, उसमें मैं प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करता था, जिसकी वजह से मेरी स्केलेबिलिटी अचीव नहीं हो पाती थी, मैं स्केलेबिलिटी नहीं दे पाता था, ठीक है। देन मेरा दूसरा था सिक्योरिटी, जिसमें मैं 51% अटैक होने के चांसेस हो जाते थे। अगर मेरे माइनर्स 51% से ज्यादा हो जाते हैं, माइनर नोड्स 51% ऑफ टोटल नोड्स, तो वो इस पूरे सिस्टम को एज अ सेंट्रल सिस्टम चला सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे अपने आप को लिमिट करना पड़ता था दो चीजों में, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस क्या है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है मैं तीनों चीजें कैसे अचीव कर पाता हूँ। देखो पहले तक की बात सही थी कि पहले हम दो ही चीज अचीव कर पाते थे, बट आज के सिस्टम्स तीनों के तीनों एक साथ अचीव कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें थोड़ा सा आर्किटेक्चर में चेंज करना पड़ा, दैट्स इट। तो इसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन जो है टू अचीव द ब्लॉकचेन ट्रायलेमा सॉल्यूशनिंग, ठीक है, वो था कंसेंसस प्रोटोकॉल को चेंज कर दो। इंप्रूवमेंट्स, सो हमारा पहले प्रूफ ऑफ वर्क यूज होता था इथीरियम 1.0 में, वहां से हम मूव करें प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथीरियम 2.0 में। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने कंसेंसस मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया। सेकेंड इज सार्डिंग। सो सार्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज ब्लॉकचेन नेटवर्क पे हमारा डाटा ट्रांजैक्शन फॉर्म में सेव होता है, राइट। तो हम ट्रांजैक्शंस को ही मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, एंड इनको हम स्टोर करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जिनको हम सार्ड्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज सार्ड 1, सार्ड 2, दिस इज सार्ड 3 एंड दिस इज सार्ड 4। सो दिस सार्डिंग विल प्रोवाइड यू एक्सेसिबिलिटी इजीली, कि आपको फिर अब इस पोर्शन में अगर आपको पता है कि आपको किस ट्रांजेक्शन को सर्च करना है, ठीक है, तो आप उसके प्रोपोर्शन को ढूंढो, उस प्रोपोर्शन सार्ड को ढूंढो और फिर उस सार्ड में आपको सर्च करना। तो ओवरऑल आपने तीन चीजें स्किप कर दी, केवल आप एक में ही सर्च कर रहे हो, तो आपने फास्ट कर दिया अपने नेटवर्क को, ठीक है। एंड
ये थोड़ा ना इम्पोर्टेंस रखता है जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की वहाँ पे। सो किस किस नेटवर्क ने शार्डिंग यूज़ करी, देखो इथीरियम 2.0 ने करी, ठीक है, तेजोस ने करी, हम इसको T3 भी यूज़ बोलते हैं, ठीक है, क्वांटम ने करी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शार्डिंग का यूज़ किया टू अचीव द ब्लॉकचेन ट्रायलेमा टॉलरेंस, ठीक है। इसके बाद में जो आर्किटेक्चर लेवल पे चेंजेस हुए वो थे कि हमने नेस्टेड ब्लॉकचेन को यूज़ करना शुरू किया, नेस्टेड ब्लॉकचेन्स, ठीक है। देन इसके बाद में हमने स्टेट चैनल्स का यूज़ करना शुरू किया, फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन वी विल मेक डिफरेंट स्टेट्स, ओके। तो एक हमारा चैनल बना, उसमें हमने एक वर्ल्ड स्टेट मेंटेन करी, एक नोड स्टेट हो सकती है, नेट ये पर्टिकुलर चैनल इस वर्ल्ड स्टेट पे सिंकअप रहेगा। तो इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ करे। देन हमने साइड चेन्स का यूज़ करना शुरू किया फ्रॉम लेयर टू नेटवर्क्स में, ठीक है। व्हाट दिस विल प्रोवाइड अस, तो इसने क्या बोला, देखो लेयर 1 लेयर 2 प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक का एडवांस कंसेंसस मैकेनिज्म विल प्रोवाइड मी अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योर एंड स्केलेबल नेटवर्क। सो कहीं ना कहीं पे जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा था वो मेरा सॉल्व हो गया यूजिंग लेयर 1 लेयर 2 एंड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हम शुरू में पहले देखते थे, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती गई और नाउ वी कैन अचीव आवर डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योर एंड स्केलेबल नेटवर्क, ओके, जो कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा टॉलरेंट होता है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर आपको ब्रीफिंग जाननी है तो मैं एक लिंक आपको ऐड कर दूंगा, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप प्रॉपरली पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप बहुत 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 इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज फ्रॉम अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इंटरव्यूअर आपको सीधा पूछेगा व्हाट इज़ कैप थ्योरम, या फिर पूछेगा व्हाट इज़ ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, या फिर पूछेगा व्हाट इज़ कैप टॉलरेंस, हाउ वी कैन अचीव इट, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूज़र या इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा।